आइए हम लोग आज की कक्षा में कल के चैप्टर शिशु लालनम पाठ को आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे शिशु लालनम का तीसरा पैराग्राफ। और ध्यान रखें, आप सभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, मास्क हमेशा पहनेंगे, हैंड सैनिटाइज हमेशा करेंगे, ये ध्यान रखना है। और अपने आप को जितना स्वच्छ रख सके, बाहर के खाना जितना अधिक से अधिक हो अवॉइड करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़े, बोलिए। यस सर। प्राची, यस सर। बोलिए। रामः एषः भक्तो सौन्दर्य अवलोक्यजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुलपितामहयोः सूर्यचन्द्रयोः को वा भक्तो वर्षस्य कर्ता। कहा लव। एक मिनट, ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। कहता है अहो ऐसा भवतो, यह मैं आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न उत्सुकता के कारण पूछता हूं। दोनों के सुंदरता को देखने के उत्सुकता के कारण पूछता हूं। क्या कि क्षत्रिय कुल पितामह सूर्य चंद्रयो कोवा भवतो वंशस्य कर्ता। कहते हैं कि क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय कुल के पिता के भी पिता, पितामहयो पिता के भी पिता सूर्य और चंद्रमा में से कौन आप दोनों के वंश के कर्ता है? कौन आप दोनों के वंश, आप दोनों किस वंश के हो? तो कहता है, लव कहता है भगवान सहस्त्र दीधीति ही, हे भगवान हम सूर्य वंश के हैं। हे भगवान मैं सूर्य वंश का हूं। सहस्त्र दीधीति जो है वो सूर्य भगवान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूर्य भगवान को कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। कहता है यह मैं भवतो आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहल मतलब उत्सुकता के कारण पूछता हूं कि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को भवतो वंश से करता। कहता है कि क्षत्रिय कुल के पिता सूर्य और चंद्रमा में से कौन आप दोनों के वंश के हैं, या आप दोनों किस वंश के हैं? आप दोनों किस वंश के हैं? तो लव कहता है कि भगवान सहस्त्र दीधीति, हे भगवान मैं सूर्य वंश का उत्पन्न हूं, मैं सूर्य कुल में उत्पन्न हुआ हूं। तो राम कहते कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृतौ। कहता कथम अस्मत् समानाभिजनौ, लिख लीजिए, कथम अस्मत् समाना बीजनो, कथम अस्मत् समानाभिजनो, कथम अस्मत् समानाभिजनो। कथम मतलब कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए हो गए हो, अर्थात हमारा कुल और आपका कुल यानी आप दोनों का परिवार एक ही है, हम दोनों एक ही वंश में कैसे पैदा हो गए? कहता है कथम अस्मत्, अस्मत् हम लोग अस्मत् पढ़ते हैं, अस्मत् शब्द का रूप तो पंचमी विभक्ति में आता है अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवाभ्याम अस्माभिः,
मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम मत आवाभ्याम अस्मत्। तो कहता है कथम अस्मत् समानाभिजनो संवृतो, कैसे हमारा कुल और आपका कुल, आपका वंश और मेरा वंश दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। तो विदुषक कहता है किम द्वयोः अपि एकम एवं प्रतिवचनम, यहां संधि विच्छेद लिख लीजिए, द्वयोः जोड़, द्वयोः जोड़, अपि जोड़, एकम जोड़, एवं, द्वयोः जोड़, अपि जोड़, एकम जोड़, एवं, द्वयोः अपि एकम एवं प्रतिवचनम। कहते हैं कि हम दोनों का एक ही उत्तर है। प्रतिवचनम मतलब उत्तर, हम दोनों का, कथम द्वयोः, कैसे हम दोनों का एक ही वचन है, हम दोनों का वचन एक ही मिल रहा है कि हमारा भी सूर्यकुल में उत्पन्न हुआ जन्म है और आपका भी सूर्यकुल में उत्पन्न हुआ जन्म है। तो लव कहते हैं भ्रातारा आवाम सौंदर्य, कहता है हम दोनों सगे भाई हैं। लव कहता है कि हम दोनों सगे भाई हैं, हम दोनों सहोदर भ्राता है। तो राम कहते समरूप शरीर सन्निवेश, समरूप शरीर सन्निवेश, यानी शरीर की बनावट भी समान है। आप दोनों के शरीर का जो बनावट है वो दोनों का बनावट समान है। और कहते हैं वयस्तु न किंचित अंतरम, वयः मतलब कल बताए थे, वयः मतलब आयु, आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। लव कहते हैं कि आवाम यमलौ, आवाम यमलौ, यमलौ मतलब होता है जुड़वा, जो एक साथ जन्म लेता है। तो आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा हैं, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तो राम कहते हैं संप्रति युज्यते, संप्रति मतलब अब, ठीक है, युज्यते मतलब अच्छा है, ठीक है, संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, आप दोनों का नाम क्या है। तो लव कहते हैं आर्जस्य वंदनायाम लव इत्यात्मनः श्रावयामि, कहता आर्ज की वंदना में लव यह अपने नाम आपको सुनाता हूं। कहता है आर्जस्य वंदनायाम लव इत्यात्मनः, इत्यात्मनः संधि विच्छेद लिखेंगे, इति जोड़ आत्मनः, इत्यात्मनः। कहता है मैं लव इस नाम से अपने आप को सुनाता हूं। और कुसम निर्दिश्य, और कुश की ओर इशारा करते हुए, कुश को इशारा करते हुए कहते हैं कि आर्जो अपनी गुरु चरण वंदनाया, अब आप कुश को कहते हैं कि तुम भी गुरु के चरण में वंदना करके बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो कुश की ओर आर्ज भी गुरु चरणा की वंदना में, गुरु चरणों की वंदना में। तो कुश कहते हैं अहम अपि कुश इति आत्मनः आत्मानं श्रावयामि, अहम अपि कुश इति आत्मनं श्रावयामि, मैं, कहता है कि मैं भी कुश यह आपको सुनाता हूं, अर्थात कुश नाम से मैं अपना परिचय आपको देता हूं। एक बार फिर से इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से सुनेंगे और इससे जुड़े प्रश्न को आपसे हम पूछेंगे। कहता है कि रामः, राम ऐसा भवतो सौंदर्यावलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, यह मैं आप दोनों की सुंदरता को देखने से उत्पन्न, सौंदर्य अवलोकित जनितेन, सुंदरता को देखने से उत्पन्न उत्सुकता के कारण पृच्छामि पूछता हूं कि क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवत वंशस्य कर्ता है।
कहता है क्षत्रिय कुल में उत्पन्न, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न पिता के पिता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न पिता के पिता सूर्य और चंद्रमा में से कौन वंश से आप उत्पन्न हुए हो, या आप दोनों सूर्य और चंद्र वंश में किस वंश से हो। तो लव कहते हैं कि भगवान सहस्त्र दीधीति, हे भगवान मैं सूर्य वंश से उत्पन्न हूं, मैं सूर्य कुल का उत्पन्न हुआ हूं, मेरा जन्म सूर्य वंश में उत्पन्न है। तो राम कहते हैं कथम अस्मत् समाना भी जनौ संवृतौ, कथम अस्मत्, कथम अस्मत् कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए हो गए हो, अर्थात हमारा कुल और आपका कुल दोनों का कुल एक ही है, ऐसा कैसे, हम एक ही कुल में कैसे पैदा हुए हैं। तो विदूषक कहता है किम द्वयोः अपि एकम एवं प्रतिवचनम, विदूषक कहते हैं कि क्या दोनों का भी एक ही उत्तर है, क्या भगवान राम और लव और कुश आप दोनों का एक ही वचन है, एक ही उत्तर है। तो लव कहते हैं भ्राता रावम सौंदर्यौ, भ्राता रावम अहम भ्राता रावम सौंदर्यौ, हम दोनों सगे भाई हैं, हम दोनों सगे भाई हैं। तो राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशः, आप दोनों का रूप और शरीर का बनावट भी एक ही है, यानी आप दोनों के रूप और शरीर के बनावट में कोई अंतर नहीं है, दोनों मिल रहा है। वयस्तु न किंचित अंतरम, और आप दोनों की आयु में भी कोई अंतर नहीं है, आप दोनों की आयु में भी कोई अंतर नहीं है। तो लव कहता आवाम यमलौ, हम दोनों जुड़वा है, हम दोनों जुड़वा भाई है। तो राम कहते हैं कि संप्रति युज्यते, अब ठीक है, किम नाम ध्येयम, आप दोनों का नाम क्या है। तो लव कहता है कि आर्जस्य वंदनायाम लव इति आत्मानम श्रावयामि, आर्ज की वंदना में मैं लव यह अपने आप को सुनाता हूं। कुशम निर्दिश्य, कुश की ओर इशारा करते हुए, आर्जो अपि गुरु चरण वंदनाया, आर्ज भी गुरु चरणों की वंदना में। तो कुश कहते हैं कि अहम अपि कुश इति आत्मानम श्रावयामि, मैं भी कुश यह अपने आप को सुनाता हूं, अर्थात कुश नाम से मैं अपना आपको अपना परिचय देता हूं। तो आइए हम लोग एक बार ध्यान देंगे कि आत्मगतम, आत्मगतम मतलब होता है अपने मन में, समाना भी जनो माने एक कुल में पैदा होने वाले। तो पहला प्रश्न है प्राची, प्राची कुशल वयो वंशस्य कर्ता कः कथितः, प्राची कुशल वयो वंशस्य कर्ता कः कथितः, दोनों भाई अपने वंश के कर्ता किसको कहा। सहस्त्र दीधीति, वेरी गुड, सहस्त्र दीधीति, कौन थे, सहस्त्र दीधीति, वेरी गुड। अगला प्रश्न है अभिनव तेन ए, अभिनव तेन ए, अभिनव, चलिए अंजलि टेन सी, अंजलि टेन सी, काजल सिन्हा,
काजल सिन्हा, काजल, आवाम सोदर्यौ भ्रातरौ इति कह कथितः, हम दोनों सहोदर भाई हैं, यह कौन कहा? लव। लव, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आते हैं अर्णव। अर्णव, अपना क्लास और सेक्शन आप नहीं लिखे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन लिख देना चाहिए। अर्णव, आप बताइए, रामस्य मनसि कौतूहलम केन जनितम आसीत्? राम का कौतूहल कैसे उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? बोलिए। संस्कृति झा, संस्कृति झा, संस्कृति, सात्विक, यस सर। संस्कृति, ये बताओ कि राम के मन में कौतूहल किससे उत्पन्न हुआ? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा, बार बार ब्रेक करके आ रहा है। राम के मन में कौतूहल, आवाज अब क्लियर नहीं आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ ही नहीं रही है क्या? नहीं सर, बार बार ब्रेक करके आ रही है। अच्छा, सात्विक राज, सात्विक, यस सर। सात्विक, Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है? यस सर, अभी आ रही है। चलो, सात्विक बताओ कि समरूपः शरीर सन्निवेशः कह कथयति? आपका सर रामा रूप, कथयति। हाँ? सर रामा। राम, वेरी गुड। अगला प्रश्न है प्रज्ञा कुमारी 10B। यस सर। प्रज्ञा, आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, इस वाक्य में कर्ता क्या है? आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानं श्रावयामि, इस वाक्य में कर्ता क्या है? लव। लव, वेरी गुड। एक प्रश्न इससे और पूछ लेते हैं, इस वाक्य में क्रिया क्या है? श्रावयामि। श्रावयामि, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला प्रश्न है भ्राता रवाम, प्राची गोयल, यस सर। इसका संधि विच्छेद कर दे। भ्राता रवाम, सर सर भ्राता जोड़ आवाम। भ्राता जोड़ आवाम, ठीक है। चलिए, तो अगला हम आगे बढ़ते हैं, चौथा पैराग्राफ पर ध्यान देंगे और कल आप लोगों से पुनः इसके बारे में पूछेंगे। अगला पैराग्राफ हम लोग आगे बढ़े कि अहो उदात्त रम्य समदुचारः किम नाम धेयो भवतो गुरु। कहते हैं अहो उदात्त रम्य समुदाचारः किम नाम धेयो भवतो गुरु। अरे अत्यधिक सुंदर आप दोनों का शिष्टाचार है, आप दोनों का शिष्टाचार बहुत ही मनोहर है, बहुत ही सुंदर है। अब आप बताएंगे प्राची कि में मेरी आवाज कट के आ रही है कि ठीक ठीक आ रही है? ठीक है क्या? मेरी आवाज आ रही है प्राची? यस सर। क्लियर है। आप लोग नहीं बोलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है। क्लियर है, थैंक यू। यस सर, क्लियर है। थैंक यू। तो कहता है
कि अहो उदात्तरम्य समुदाचार, अरे अत्यधिक मनोहर, अत्यधिक सुंदर शिष्टाचार है। किम नाम ध्येयो भवतो गुरु, भवतोर गुरु है तो संधि विच्छेद करते हैं तो होता है भवतो जोड़ गुरु। आप दोनों के गुरु का नाम क्या है, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। भवतो गुरु किम नाम ध्येयो, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। तो कहते हैं कि ननु भगवान वाल्मीकि। ननु का अर्थ आप लोगों को कल बताए थे, ननु का अर्थ होता है निश्चय ही, ननु का अर्थ निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। हमारे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। तो राम प्रश्न करते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, किस संबंध से आपके गुरु का नाम महर्षि वाल्मीकि है, भगवान वाल्मीकि है। तो लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन, उपनयनोपदेशेन संधि विच्छेद उपनयन, उपनयनोन, उपनयो, उपनयन जोड़ उपदेशेन, उपनयन जोड़ उपदेशेन। कहते हैं कि उपनयन के उपदेश के कारण, उपनयन में, उपनयन मतलब जनेऊ संस्कार, उपनयन का होता है अर्थ जनेऊ संस्कार के कारण, जनेऊ संस्कार में उनसे दीक्षा लेने के कारण। दो तरह के गुरु होते हैं, एक कुल गुरु और एक शिक्षा गुरु। जो गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ध्यान देंगे गुरु शब्द का बहुत ही क्लिष्ट अर्थ है। गु मतलब होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, रु मतलब प्रकाश, जो हमें अविद्या से विद्या की ओर ले जाए, वह मेरा गुरु होता है, वह मेरा गुरु होता है। तो कहते हैं, राम प्रश्न कहते हैं कि केन संबंधे न, किस संबंध से वे आपके गुरु हैं। तो लव कहते हैं उपनयनोपदेशे न, उपनयन उपदेशे न, उपनयन में जनेऊ संस्कार में उपदेश देने के कारण, अच्छी शिक्षा देने के कारण वह मेरे गुरु हैं। तो राम कहते हैं कि अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, अहम अत्र भवतो। देखिए कितना अच्छा कहते हैं कि अहम अत्र भवतो, मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूं। अहम अत्र भवतो, मैं यहाँ भवतो आप दोनों के, जनकम पिता का, नाम तो नाम, वेदितुम जानने के लिए, इच्छामि इच्छा करता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आप दोनों के पिता का नाम क्या है। तो लव कहता है नहीं जानामि अस्य नामधेयम, जानामि से हम तो ध्यान देंगे संधि विच्छेद जानामि जोड़ अस्य, अस्य, अस्य नामधेयम नहीं जानामि, मैं उनका नाम नहीं जानता। कहा कि मैं इसके नाम को नहीं जानता हूं। तो फिर कहते हैं कि ना कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, तपोवन में कोई उसके नाम का व्यवहार नहीं करता।
तपोवन में इस नाम को कोई लेता ही नहीं है अथवा नहीं बोलता है, नहीं पुकारता है, तो कहते हैं कि अहो महात्म्यम। राम कहते हैं अहो महात्म्यम, अरे महान बात है, सबों में बहुत ही महानता है कि कोई उस नाम को नहीं लेता है, ये बहुत महान बात है। फिर कहते हैं कि जानामि अहम तस्य नाम ध्येयम। ध्यान देंगे, फिर समझ विच्छेद आ गया। जानामि जोड़ अहम, अहम जानामि, अहम जानामि तस्य नाम ध्येयम, मैं उसके नाम को जानता हूं। अहम तस्य नाम जानामि, मैं उनके नाम को जानता हूं। तो राम कहते हैं कथ्यताम, तो कहो। तो कुछ कहता है निर्नुक्रोशो नाम, निर्नुक्रोश कहते हैं निर्दयी, निर्नुक्रोश कहते हैं निर्दयी, कहते हैं कि निर्दयी उसका नाम है, मेरे पिता का नाम निर्दयी है। तो राम कहते हैं वयस्य अपूर्व खलु नाम ध्येयम, वयस्य हे मित्र निश्चय ही अद्वितीय नाम। हाँ, थोड़ा सा हमारा आदत है ना ना तुम देख लेते हैं।